नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक एंड एजुकेशन चैनल पे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप लोगों को बताते हैं कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एमजेक्यूपी यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को टेल एंड तक देखिए। तो जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जो नोटिफिकेशन निकल सामने आ रहा है कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वो एलएलबी 5th सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन हो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही में बीए बीएससी और बीकॉम के भी स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। और साथ ही 24 मार्च 2022 से जो है और सारे कोर्सेज जो एलएलबी हो गया आपका, और भी जितने भी यूजी और पीजी के बहुत सारे कोर्सेज का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 24 मार्च से प्रस्तावित है। 24 मार्च से जो आप लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा और 15 दिन में आप लोग का जो एग्जामिनेशन उसे खत्म कर दे, मतलब 15 दिन के अंदर एग्जामिनेशन का जो पूरा प्रोसीजर उसे खत्म कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 2-2.5 महीने में आप लोग का जो रिजल्ट है उसे जारी किया जाएगा। तो ये इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अभी आप लोग के पास 10 से 15 दिन का टाइम है। तो 10 से 15 दिन में आप लोग मतलब किस तरह प्रिपरेशन करें कि आप लोग का जो मार्क्स बने, आप लोग का जो परसेंटेज हो 75+ हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि अगर आप लोगों ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, आप दिन भर इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं और फेसबुक पे आप अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, सारा सब सेटअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कीजिए, सबसे पहले आप लोग के पास ऑप्शन क्या है, तो सबसे पहले आप अपना जो सिलेबस है उसे डाउनलोड कीजिए। अगर आप लोग के पास सिलेबस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग के पास सिलेबस नहीं है तो AKTU की ऑफिशियल साइट पर आके आप लोग यहाँ पे सिंपली सिलेबस पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से आप लोग आके अपना जो भी बीए हिंदी और बीए बीएससी का भी जो भी सिलेबस है मेजर और माइनर, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से सिलेबस। और सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि उस सिलेबस के बेस पे आप लोग को सिलेबस डाउनलोड हो गया तो वो पहले आप सिलेबस को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए कि हम लोग के सिलेबस में दिया क्या हुआ है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप सिंपली यूट्यूब पर जाइए और उस सारे सिलेबस को जितने भी टॉपिक्स हैं उस सारे टॉपिक्स को आप लोग यूट्यूब पे देखिए कि उसको पहले समझिए कि वो वो क्वेश्चंस मतलब किस तरह से पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग को अपना पूरा सिलेबस पता रहेगा तो सिलेबस बेस पे आप लोग यूट्यूब से सारा कंटेंट आप अपने हिसाब से उसे देख सकते हैं। फिर ये सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद उसे आप लोग सिंपली एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और जितना भी यूट्यूब पे आप लोगों ने पढ़ा है उस सारी चीज़ों को आप उस कॉपी में लिखेंगे। मेन पॉइंट्स आप लोग को लिखना है, पूरा राम कथा नहीं लिखनी है, आप लोग को मेन हेडिंग लिखना है अपने शॉर्ट नोट्स में, उसको पढ़ लेना है। आपको यूट्यूब से आप पूरा वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, पूरा वीडियोस को आप लोग समझ लीजिए कि हाँ ये कहना क्या चाहता है, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, इस सारा चीज़ आप समझ लीजिए। शॉर्ट नोट्स की मदद से आप लोग हेडिंग को लिख लीजिए और हेडिंग को लिखने के बाद आप लोग पूरा क्वेश्चन को मतलब कि आप लोगों ने सिलेबस देख लिया, आपने यूट्यूब से कंटेंट निकाल लिया, कंटेंट निकालने के बाद आपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया। उसके बाद क्या कीजिए, फिर उसके बाद आप चाहिए आप एमजेक्यूपी पे आइए, आप लोग को अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसे सिंपली आप लोग यहाँ से पहले आप मतलब सारा चीज़ आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उस सिलेबस को आप लोग को यूट्यूब पे सर्च करके सारे टॉपिक्स को, सारे कंटेंट्स को आप लोग को पढ़ लेना है एक बार। और पढ़ने के बाद उस कंटेंट का शॉर्ट नोट्स आप लोग को बना लेना, हेडिंग ही लिखना है सिर्फ आप लोग को पूरा कथा नहीं लिखना है, आप लोग को सिर्फ हेडिंग लिखना है और मेन पॉइंट्स लिखने हैं कि मेन पॉइंट्स आप लोग को जब आप सेंटर पे जाएं एग्जामिनेशन देने तो आप उस कॉपी को खोलें तो आप लोगों को लगे कि हाँ भाई ये है पॉइंट, इसका ये है, इसका ये है, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसका ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसका क्या आंसर होगा। तो ये सारी चीज़ करने के बाद अब आप लोग को 10 साल का जो मतलब आप लोग को जितने साल का क्वेश्चन पेपर अगर मिल रहा है, जैसे 2 साल का मिल रहा है, 3 साल का मिल रहा है, जितने भी साल का आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है वो सारे क्वेश्चन पेपर को आप लोग निकाल लीजिए। तो सिर्फ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एमजेक्यूपी सर्च कर देंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली सर्च कर दिए एमजेक्यूपी क्वेश्चन पेपर ऑल कोर्सेज। तो आप लोग यहाँ पे ये साइट है आप लोग का mjqponline.com, इससे आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं जिन भी कोर्स के हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बीए इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स। तो देखिए ये सारे आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, चलिए मैं एक क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2019 आपका जो है भारतीय आर्थिक समस्याएं, इंडियन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है। तो सब फिर क्या कीजिए, जैसे आप लोगों ने सबसे पहले आप लोग यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लिया अपना, ठीक है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपना जो भी आप लोग के सिलेबस में जो भी कंटेंट है उसे आप यूट्यूब पे सर्च करके आप सारे कंटेंट्स को पढ़ लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए, फिर शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, सारे का आपका सिलेबस रेडी हो गया, आपका
कंटेंट रेडी हो गया, आपका नोट्स रेडी हो गया। उस सारी चीज़ों को कवर करने के बाद फिर आप लोग आइए क्वेश्चन पेपर पे। आप लोग को सबसे मतलब अगर आपने ये सारे 3 टॉपिक्स को नहीं भी कवर किया, आपने सिलेबस नहीं पढ़ा, आपने कंटेंट नहीं बनाया, मतलब आपने यूट्यूब पे कुछ भी सर्च नहीं किया, आपके पास बुक है, तो बुक के बेस पे आप जितने भी 3 साल 4 साल जितने साल का आपका क्वेश्चन पेपर मिला है उस सारे क्वेश्चन पेपर का आप प्रिंट लीजिए और सारे क्वेश्चन पेपर को अपने सामने रखिए आप, और मिलाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने कौन से ईयर में आया। अगर मान लीजिए अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर 4 साल के पूरे क्वेश्चन पेपर को ही रट डालिए A to Z। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ फर्स्ट ये मतलब पहला का 3 ही करना है, 4 ही करना है, बाकी का छोड़ मतलब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट का ये क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दिया मतलब 2-3, तो में से 2-3 में किन्हीं एक को करना है। तो आपको ये नहीं करना, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर को ही रीड करना है। पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए, उसका सारा क्वेश्चन का आप लोग आंसर निकालिए। आंसर निकालने के बाद 3 से 4 साल का क्वेश्चन पेपर के साथ यही कीजिए आप, 3 से 4 साल का क्वेश्चन पेपर का आप लोग आंसर निकालिए। और उसके बाद क्या कीजिए कि आंसर निकालने के बाद उन 4 साल के क्वेश्चन पेपर का आंसर आपने पढ़ लिया, बस उसके बाद आप लोग को उसे शॉर्ट नोट्स में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आप लोग को नहीं लिखना है तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर लिखे रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, तो लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना, फिर उस नोट्स को आप लोग को प्रिपरेशन करनी है। आपको मैक्स 3 दिन आप देखिए, अगर जब 15 दिन आप लोग के पास टाइम है तो उसको आप बांट दीजिए। पहला प्रोसेस क्या कीजिए कि आप मान लीजिए 1 हफ्ता रख दीजिए कि हम इस क्वेश्चन पेपर को समझेंगे, फिर उस 1 हफ्ते के क्वेश्चन पेपर में आप सारे क्वेश्चन पेपर को निकालिए, उस सारे क्वेश्चन पेपर का आंसर निकालिए, और आप उसको 1 हफ्ते में अपने क्वेश्चन पेपर निकालिए, क्वेश्चन के आंसर निकालिए, अपने कॉपी में लिख लिया। फिर आप क्या कीजिए, फिर लास्ट जो 7 डेज रहेंगे, कि आप लोग के 7 डेज रहेंगे, उसमें क्या कीजिए उस सारे क्वेश्चन आपने लिख लिए, आंसर आपने लिख लिए, फिर उस 7 दिन में आप पूरे क्वेश्चंस को मतलब आंसर को आप रीड कीजिए। आप लोग उस 7 दिन में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा चीज़ आप ना उठाइए। जितने टॉपिक्स आपने 7 दिन में कवर अप किए उस 7 दिन को रिवाइज कीजिए आप 7 दिन में। जैसे आपने 7 दिन में क्वेश्चन बना लिया, आंसर बना लिया, फिर आप उसके बाद अब फिर 7 दिन आप ये करेंगे कि हम कोई नया सोर्स में कोई नया टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, टीचर ने कह दिया इंपॉर्टेंट है, आपने उसको पढ़ने लगे, फिर हुआ कि नहीं हमको ये और इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना है, ये बिल्कुल ना कीजिए। अगर आप ये करते हो तो जो आपने 7 दिन मेहनत किया है सारा आप लोग का वेस्ट हो जाएगा। आप लोग को 7 दिन में आपने क्वेश्चन बनाए, आंसर बनाए, उसके बाद क्या कीजिए आप 7 दिन लास्ट के 7 दिन जो आप लोग के पास एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले उस क्वेश्चन सारे शॉर्ट नोट्स को आप पढ़ लीजिए, अच्छे से एकदम रिवीजन कर लीजिए, और उस रिवीजन करने के एग्जामिनेशन के जस्ट 1 दिन मतलब 7 दिन अपने रिवीजन लिया। फिर मॉर्निंग में आप उठिए, आप लोग का अगर पेपर 10 बजे से हो रहा है 9 बजे से हो रहा है तो आप मॉर्निंग में 5 बजे उठिए और उस सारे क्वेश्चंस को आप एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन अगर आप लोग को पता रहेंगे, आंसर आप लोग को पता रहेंगे तो फिर कोई इशू नहीं होगा। आप लोगों ने अगर ये सारे चीज़ आप लोग कंप्लीट करते हैं तो फिर आप लोग का जो मार्क्स है आप कुछ सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे। एवरेज आपका 60 to 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आप आराम से सॉल्व कराएंगे। बस आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में आप लोग को आंसर क्या लिखना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपने समझ लिया, ठीक है, क्वेश्चन अच्छी बात है, समझ लिया, आप लोगों ने आंसर उल्टा फुल्टा लिख दिया, मतलब आप लोग को पता सब कुछ है बट आप लोगों ने क्वेश्चन को ही नहीं समझा, क्वेश्चन समझ लिया, आंसर ही नहीं पता आपको। तो क्या करना है, आप लोग को क्वेश्चन भी समझना है प्लस आप लोग को आंसर भी पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन पे ये आंसर है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं और बेसिकली आपको सबसे बेस्ट, अगर आप लोग को मार्क्स अच्छा गेन करना है, आप लोग को सब कुछ पता है तो पॉइंट वाइज लिखिए। अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं मतलब हेडिंग डाल दिए ब्लैक पेन से आप, उसके बाद जस्ट उसके साइड में आप पहला पॉइंट दीजिए हाँ ये है, फिर आप उसमें आगे बढ़ जाइए, फिर उसमें थोड़ा 2 लाइन और लिखिए, फिर नीचे आए, फिर दूसरा पॉइंट दीजिए, उसमें आप एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर ऐसे आप करते हैं तो आप लोग को टीचर जो चेक करता है कॉपी, उसको लगता है कि हाँ लड़का पढ़ाई किया है, इसको पता है, बेसिक नॉलेज को पता है। तो इस बेस पे जो टीचर रहता है वो भी आप लोग को अच्छा 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा दे, जो आपका 60-65 मार्क्स बनता वो आप लोग का 60 to 70 मार्क्स बन जाता है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए आप लोग को कैसे प्रिपरेशन करना है। लेकिन अगर आप लोग को इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। और रही बात इसकी, तो ये देखिए लास्ट के 15 डेज़ का प्रिपरेशन है। अगर आप लोग ये सारा प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो 15 दिन आप लोग के पास बहुत है। बस आप लोग को हर एक मतलब अगर आप लोग को लगता है कि 15 दिन बहुत कम है तो देखिए आप क्या कीजिए कि आप लोग आप लोग पहले अपना टाइम टेबल जब आया ऑफिशियल साइट पे मतलब MCQP की ऑफिशियल साइट पे जब भी टाइम टेबल आएगा तो वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोग को अपडेट करूंगा। तो देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए आप लोग को लगता है कि बहुत कम टाइम है तो देखिए क्या है कि बाकी दिन तो आपने पढ़ाई की नहीं, तो आपके टाइम पे क्या है कि आपको जो मेन टॉपिक्स है उसी को आपको कवर अप करना होगा। और साथ ही क्वेश्चन पेपर से आपका सहारा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया तो आपने सिर्फ आप मतलब यूट्यूब पे ही कंटेंट खोजते रह गए, ये है ऐसे है, ये आंसर
सर ये क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग को पूरा क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेना है। क्वेश्चन पेपर अगर आपने 4-5 साल सॉल्व कर लिया तो फिर आप राजा है, उसके बाद आप लोग फेल नहीं हो सकते, आप लोग पास हैं। बस आप लोग को क्वेश्चन पेपर रीड करना है, उसके साथ आप लोग को आंसर भी पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं कि आप लोग को प्रिपरेशन करने कैसे करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, तो उन लोग को भी आप वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप सभी लोगों से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।